फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग वर्सेस, यानी क्या मैं बायर बनूं या मैं एक सेलर बनूं, बेसिकली कहाँ होता है ज्यादा मुनाफा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। जहां ज्यादा मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी होती है आप वहां पे काम करने के इच्छुक होते हैं। मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी एक चीज है और मुनाफे का क्वांटम दूसरी चीज है। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, कहाँ ज्यादा चांसेस हैं कि आपका लिया हुआ ट्रेड मुनाफे में कन्वर्ट होगा, और दूसरा कहाँ चांसेस तो कम है लेकिन अगर ट्रेड सही चला गया तो आपको क्वांटम ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा पैसे बनेंगे अगर ट्रेड सही चला गया। इन दोनों के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं बायर और सेलर को ऑप्शंस मार्केट में। ऑप्शन बायर की कहानी सुनिए। ऑप्शन बायर चाहे कॉल ऑप्शन का बायर है चाहे पुट ऑप्शन का बायर है। कॉल ऑप्शन तब खरीदते हो जब बुलिश हो, पुट ऑप्शन तब खरीदते हो जब बेयरिश हो। आपका रिजल्टेंट, आपका जो आउटकम है उस ट्रेड का आपके फेवर में जाना ही चाहिए। ऑप्शन बायर को जब उसका ट्रेड कन्विक्शन के साथ मिलता है, ज्यादा चांस लेता नहीं है, वो कहता है कि श्योर शॉट है, उसके बाद किस्मत पे छोड़ देता है। श्योर शॉट है यानी आप बाइंग करते हो क्योंकि बायर को ज्यादा पैसा बनाने का चांस देता है ऑप्शंस मार्केट। वहीं अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, आप ज्यादा कन्विक्शन में नहीं हो, तब आप करते हो सेल साइड में काम। वहां पर आपका मुनाफा तो आपको मिलेगा लेकिन कम मिलता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाय। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने पैसे कमिट कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में। इसको मैं जरा प्रैक्टिकली भी आपको दिखाती हूँ, तब आपको ये बात और अच्छी तरीके से समझ आएगी। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आपके सामने ये एंजल ब्रोकिंग का एक डमी अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बायर की। आप बुलिश हैं, बुलिश का एग्जांपल लेके ही हम दो तरीके के काम करने की कोशिश करेंगे। आप बुलिश हैं बाजार में और आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सोची, ठीक है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपने यहाँ किया बाय और आपने लिखा 1 लॉट, और आपने देखा 8,500 रुपए आपकी मार्जिन चाहिए, इतना पैसा आपको चाहिए अगर एक लॉट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय साइड में ये जो 8,000 रुपए है, ठीक है, या तो ये जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक, या अगर एक अच्छा मोमेंटम आ गया तो इसमें आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। ये डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का काम है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवरऑल होती, चांसेस जो ऑड्स आपके फेवर में होते हैं वो 1/3 होते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं तो ऑड्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल 2/3 होते हैं। यानी अगर आप श्योर शॉट समझते हैं कि बाजार ऊपर ही जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद के काम करें। चलिए, अगर आप डाउटफुल हैं, आपको लगता है कि ऊपर भी जा सकता है और या कंसोलिडेट कर सकता है कुछ समय के लिए, यानी डायरेक्शन ऊपर ही है, ऊपर भी जा सकता है या रुक सकता है, और ज्यादातर बाजार इसी तरह से बिहेव करते हैं। तो व्यू आपका फिर भी बुलिश है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बेच के काम करेंगे। ध्यान से सुनो, पुट ऑप्शन को बेच के काम करेंगे निफ्टी पे। चलिए यहां लिखिए निफ्टी, निफ्टी और आगे लिख दो पीई यानी पुट ऑप्शन। निफ्टी का पुट ऑप्शन को आपने किया क्लिक। निफ्टी का पुट ऑप्शन को जब आप खोलेंगे, ये आपके सामने, आप देखिए स्क्रीन पर ऊपर क्या लिखा है, निफ्टी के पुट ऑप्शन को क्या करना चाहते हो आप, बेचना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसमें आइए और सेल का बटन दबाइए और 1, कितने पैसे लगे, 1,28,000। ये बात तो समझ लो, अगर एक रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो, दो साइड 2/3 की प्रोबेबिलिटी पे काम करना चाहते हो कि भाई चांसेस, पैसा तो बनेगा लेकिन कम बनेगा एज कंपेयर टू कॉल बाइंग,
ठीक है, तब आप इसमें काम करें, थोड़ा पैसा आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। 1,28,000 रुपया यहाँ पर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है तो बहुत बड़ा एक मार्जिन ब्लॉक करना पड़ता है हमको ब्रोकर के साथ। ये रिक्वायरमेंट्स हैं सेलिंग की और बाइंग की। ठीक है, एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग में अगर काम करना है तो 1,28,000 रुपए आपको इस पर्टिकुलर केस में लगेंगे। अब इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, या तो बाजार वहीं रुक जाएगा या फिर बाजार ऊपर जाएगा, इन दोनों ही केसेस में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बाजार बहुत तेजी से ऊपर ही जाने की डायरेक्शन दे रहा है तो सेलिंग ना करके पिछला वाला विकल्प आप अपनाएं जो मैंने अभी आपको दिखाया, निफ्टी की कॉल को बाय करके चलिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ रहे हैं कि स्ट्रेट कट ये कहना कि मैं बायर हूं या सेलर हूं वो ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपके पास 1,30,000 रुपया है ही नहीं, तो आप शुरुआत में सिर्फ बाइंग करके ही काम कर सकते हैं, चाहे तो कॉल बाइंग करेंगे या पुट बाइंग करेंगे। लेकिन मैं मानती हूं अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 लाख रुपया कमिट किया है अपनी ट्रेडिंग के लिए, आपके पास वो पैसा है, तो आप बायर भी बन सकते हैं, सेलर भी बन सकते हैं। स्टिक मत कीजिए एक पर्टिकुलर व्यू पे, देखिए बाजार में किस तरीके के सिचुएशंस बन रहे हैं। अगर स्ट्रांगली बुलिश है तो बाय करके चलिए, और कंसोलिडेट और बुलिश है तो सेल करके चलिए पुट ऑप्शन। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आएगा कैसे एक लॉट में आप बाय और सेलर दोनों बन सकते हैं। और ये कहना कि बायर हूं या सेलर हूं ये गलत होगा। सिचुएशन के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको एक व्यू लेना चाहिए और अपने एक्शन को करना चाहिए। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे मिलेंगे। टेक केयर।